हाईकमान की भरोसेमंद लिस्ट में हुड्डा ही सबसे ऊपर क्यों ऐसा है नजर आ रहे हैं हुड्डा के विरोधी नेता। बीजेपी जेजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर रहने वाले हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान की विश्वास पात्र लिस्ट में कैसे सबसे ऊपर जगह बना गए। आज की इस रिपोर्ट में इस पर ही चर्चा करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कवच बनने वाले 28 विधायकों को कभी हुड्डा ने ही ताकत दी थी। वो ताकत थी इनकी जीत में हुड्डा का अहम योगदान। जबकि हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले नेता ना तो खुद चुनाव जीत सके और ना ही अपने किसी समर्थक को जिता पाए। हाल फिलहाल कांग्रेस छोड़ने वाले कुलदीप बिश्नोई को कभी कांग्रेस में रहते हुए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के अलावा अन्य पद बोने दिखाई देते थे, लेकिन इसे समय कहे या डर नतीजन आज बीजेपी द्वारा दी गई एक साधारण कार्यकर्ता की उपाधि को भारत रत्न मानकर शांत हो गए हैं। कांग्रेस में करीब आधा दर्जन अपने नेताओं को टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वाने वाले बिश्नोई बीजेपी में बमुश्किल अपने बेटे को टिकट दिलवा पाए, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी को कैसे कमजोर किया, इसकी बानगी 2019 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीतकर कांग्रेस की तरफ से हिसार जिले की हर सीट के ठेकेदार बिश्नोई थे। हर सीट पर उन्होंने मनपसंद उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन 7 सीटों में से सिर्फ अपनी सीट बचा पाए। बाकी सीटों पर उन्होंने कैसे उम्मीदवारों को कांग्रेस का चेहरा बनाया, इसको हांसी का उदाहरण देखकर समझा जा सकता है। हांसी में बिश्नोई ने अपने जिस नेता को टिकट दी उन्हें सिर्फ 3000 वोट हासिल हुए। बाकी सीटों पर भी उनके उम्मीदवारों का यही हाल रहा। उनकी वजह से संपत सिंह जैसे नेताओं की टिकट कट गई और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। यानी बिश्नोई अपने दम पर एक भी उम्मीदवार को विधायक नहीं बना पाए और उन्हें एक भी विधायक का समर्थन हासिल नहीं था, लेकिन कुर्सी उन्हें मुख्यमंत्री से नीचे की मंजूर नहीं थी। हिसार जिले में जो नेता कांग्रेस की टिकट पर जीत सकते थे, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि कुलदीप ने अपने कोटे की सभी सीटों पर बीजेपी से सेटिंग करके उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे नेता के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पूरे जिले में मजबूत हुई है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 के टिकट बंटवारे में कई जगह पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों की टिकट कटवाई जिनकी जीत पक्की थी और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिलवाई जो दूर दूर तक मुकाबले में कहीं नजर नहीं आए। मसलन उन्होंने अम्बाला से जीत के पक्के दावेदार माने जाने वाले निर्मल सिंह और चित्रा सरवरा को टिकट नहीं लेने दी, जबकि अम्बाला शहर और कैंट दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में होती। उकलाना से नरेश सेलवाल, शाहबाद से रामकरण काला, इंद्री से राकेश कंबोज की टिकट शैलजा ने ही कटवाई थी। अगर ये लोग कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो इन सीटों पर पार्टी की जीत तय थी। इसी तरह पिहोवा से हरविंदर सिंह चट्टा की बजाय उनके बेटे को टिकट देने का फैसला भी शैलजा का था। कुल मिलाकर शैलजा ने 2019 में 20 से ज्यादा टिकटें बांटी और उनमें से बमुश्किल 2 से 3 उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी परीक्षा इलाहाबाद उपचुनाव में हुई। कमान पूरी तरह शैलजा के हाथ में थी, उम्मीदवार भी उनका था और गढ़ भी उनका। फिर भी शैलजा अपने उम्मीदवार को जीत दिलाना तो दूर, उनकी जमानत भी नहीं बचा पाई। यहाँ तक कि दलित बूथों पर कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 9% वोट हासिल हुए। कुल मिलाकर शैलजा अपने आप को दलित नेता साबित करने में भी नाकाम हुई। आज की तारीख में पूरे हरियाणा में शायद ऐसा कोई हलका हो जहाँ शैलजा खुद चुनाव जीत सके या अपने किसी उम्मीदवार को अपने दम पर चुनाव जिता सके, लेकिन कुर्सी प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री से नीचे की कबूल नहीं। शैलजा बिश्नोई के बाद रणदीप सुरजेवाला का नंबर भी इसी लिस्ट में आता है। 2019 विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र इन जिलों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलाया। इनमें से एक भी उम्मीदवार विधानसभा नहीं पहुंच पाया। बिना जनाधार वाले नेता तो हारे ही, रणदीप सुरजेवाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब बात आज की तारीख में हुड्डा पर सबसे ज्यादा हमलावर किरण चौधरी की। राज्यसभा चुनाव में अपना वोट रद्द करवाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोपों से घिरी किरण चौधरी का सक्सेस रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए विलन साबित हुई किरण चौधरी ने भिवानी और दादरी के टिकट कमजोर उम्मीदवारों को दिलवाए। ऐसे उम्मीदवार कई मुकाबले में नजर नहीं आए। किरण सिर्फ अपनी सीट जीत पाई और उनके उम्मीदवारों ने चुनाव में पानी भी नहीं मांगा। इस लिस्ट में कांग्रेस छोड़ चुके अशोक तंवर का जिक्र करना भी जरूरी है। अशोक तंवर की सिफारिश पर 2019 विधानसभा चुनाव में करीब आधा दर्जन उम्मीदवारों को टिकट दी गई।
उनमें से शायद ही कोई उम्मीदवार जीत हासिल कर पाया हो। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर करीब 50 उम्मीदवारों को टिकट मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद तो रिकॉर्ड मतों से जीते ही, साथ ही आधे से ज्यादा उनके समर्थित उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। अगर इसी अनुपात में बाकी नेताओं के उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाते तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन पार्टी में सिर्फ हुड्डा ही ये कमाल कर पाए। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हर हाल में पार्टी के 27 से 28 विधायक मजबूती के साथ खड़े मिलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ विधायकों और जिताऊ उम्मीदवारों का काफिला ही उन्हें कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता बनाता है।